नमस्कार, आपका स्वागत है फोरम 4 में। और अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं मंच के पास जो है थोड़ी बहुत भीड़ है। इसके इस साइड में आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पर अभी राकेश टिकैत जी भी मौजूद हैं, अभी हमने उनसे बात की। और यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये जो दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसा चल रहा है कि भीड़ कम होती जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? भीड़ कम होती जा रही है क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में जो भीड़ कहाँ कम हो रही है? अब काम का टाइम है और लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, हटने वाले नहीं हम, समझ रहे हो? क्या होता है कि जब शेर 2 स्टेप पीछे लेता तो लोग सोचते हैं ये तो चला गया, लेकिन वो लंबी छलांग मारता है, समझ रहे हो ना? लंबी छलांग मारी। 26 जनवरी के बाद आपने देखा होगा पहले से ज़्यादा संगठित हुए हैं, मजबूत हुआ है आंदोलन। हम जाने वाले नहीं है, वे कुछ भी हो जाए। किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, वो जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान क्या है, अपने दिमाग से निकाल दे सरकार का। आंदोलन जी भी बोल रहे, आतंकवादी खालिस्तानी बोल रही है कि हट जाएंगे, तोड़ने बांटने की कोशिश ना करें। हम जाने वाले नहीं यहाँ से जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। 2 कानून बिल्कुल वापस होना चाहिए, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक लिमिट रहनी चाहिए जी। तो ये मतलब अभी भीड़ जो दिखाई जा रही है, जैसे सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर अलग अलग जगह ये कुछ ट्रालियाँ भी चली जा रही हैं, तो इसको किस तरीके से आप जनता को मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अरे मैं सरकार को देना चाहूँगा सर, जनता तो बैठी है ना, मैं बोल रहा हूँ बार बार हटने वाली नहीं है। बगच्ची ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। अगर सरकार को सर काटना तो काट ले। यहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे आके 2 महीने 2.5 महीने से बैठे हैं, 80 दिन हो गए। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं ना, अपनी डिमांड मांगे, जो हमारा हक राइट्स हैं उसके लिए बैठे हैं ना, जो गलत कानून पास किए हैं। दूसरी बात, सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि साख से टूट जाए पत्ते नहीं। हम आंधियों से कहो कि औकात में रहे, सरकार को बोलो कि औकात में रहे, ये पत्ते नहीं है, हटने वाले नहीं है। हमें आंदोलन जी भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो बात गेम को? आप मुझे बताइए, देश को आज़ादी कैसे मिली है? आंदोलन से मिली है या घर में बैठ के मिली है? आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, गांधी जी ने सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च है, अपना क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये आंदोलन से है। आंदोलन से आज़ादी मिली है। 1975 में इमरजेंसी लगी थी इस देश में, जो आज नेतागिरी बन के घूम रहे हैं देश में, सारे जेल में पड़े थे, आंदोलन से निकले सब के सब। मंडल कमीशन है, क्या था आंदोलन है? 2011 का नांदा हजारे क्या था आंदोलन? जो गलत करेगा, तानाशाही करेगा, उसके खिलाफ खड़े होंगे, आंदोलन करेंगे। दूसरी बात, अगर हम आंदोलन जी हैं तो सरकार मौका क्यों दे रही है? सरकार ने तो मौका दिया है ना आंदोलन करने का, गलत कानून पास किए हैं, हमें शौक है क्या बैठने का? क्यों पास किए थे कानून? तीसरी बात, अगर हम आंदोलन जी हैं तो आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देता है। संविधान में आर्टिकल फंडामेंटल राइट है हमारा, संविधान के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सरकार में तो हटा दे उस आर्टिकल को, हट कर देना संशोधन संविधान के अंदर है। ये बकवास कर रहे हैं, काम की बात नहीं भाई साहब, हटने वाली ना। मैं कुछ भी हो जाए बोलना उन्हें बार बार जी। ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर अभी 18 तारीख को आप लोगों का कोई रेल रोकने का भी योजना है, क्या कहेंगे? देखिए, हम वो हर काम करेंगे जो संगठित करे आंदोलन को, और अवेयरनेस फैलाना काम है। मतलब हमारा शौक नहीं है कोई मतलब रेल रोक के बैठना या अराजकता फैलाना, क्योंकि हमारे भाई तो ट्रेन किसके लिए चलती है? गरीब आदमियों के लिए। उदाहरण के लिए, आप जब कोरोना आया इस देश में कैसे आया था? जहाज के थ्रू आया था, पैसे वाले लेके आए थे, समझ रहे हो ना? और सबसे पहले जहाज चलाया इन्होंने, क्योंकि इनका प्रेशर धन पूंजीपतियों को, वही तो आते जाते बाहर है। गरीब आदमी के पास रोटी नहीं है। 2/3 इस देश की 90% पॉपुलेशन 100 रुपये से कम कमाती है, समझ रहे हो? हमारे पास तो रोटी भी नहीं है, हम जहाजों में जाएंगे। और रेल को रोक रखा इन्होंने, रेल नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि गरीब आदमी है, गरीब आदमी चलता ना उसमें, उसके पास आवाज़ नहीं उठा सकता, उसका पता नहीं कैसे लूटा जाता। तो इसलिए बैठे हम। ये जन आंदोलन क्यों है? गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब देश को लूट लिया है। अब हम लाइन पे ले आएंगे। लोकतंत्र लूट तंत्र बन गया है, लूट रहे हैं गरीब आदमी को। तंत्र भारी होगा लोग पे, अब लाइन पे लगा देंगे हम। और ये लाइन लगा रखी सरकार ने। आप ये मत सोचो कि सिर्फ किसानों की बात है। 2018 में भी कोरेगांव केस हुआ था, उसमें देश के जो दलित समाज के इंटेलेक्चुअल ना, हाईली इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, उदाहरण के तौर पर आनंद तेलतुड़े साहब दर्जनों बुक्स लिखे, सुधा भारद्वाज तो विदेशों में पढ़ा कहीं, ये तो नाम है। तो और भी बहुत सारे हैं, वो जेलों में पढ़े, अंडर ट्रायल है, समझ रहे हो ना? जेल में डाल रखा है। और वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई 2 दिन पहले, बोला गया कि कंप्यूटर हैक करके प्लांट किया गया था सब कुछ। सरकार की साजिश है ये। एक किताब को जेल में डालना सरकार की साजिश है। क्राइम को सेलिब्रेट करें, क्राइम पार्लियामेंट में बैठा है। 2018 में भी कोरेगांव, 2019 में CNRC, दलित मुस्लिम, 2020 में किसान, ये लाइन लगा रखी। 3 साल और बचे हैं, सबको मारेंगे लपेट के, छोड़ने वाले नहीं भाई साहब। ये बात क्या है कि एजुकेशन का इतने तेल निकालने पे लगे हुए हैं। किताब कैसे भी जीत रहा हूँ, किताब को जेल में रखना है। क्यों रखना है बता दूं आपको। इस देश में पढ़े लिखे UPSC के थ्रू आते हैं, इस बन के सालों की मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, जब आते हैं सेलेक्ट होता कोई भी। अब क्या है कि लेटरल एंट्री ले लिया है, 10
पिछले साल 10 पोस्ट थी, मतलब लेके आए थे, बोला क्या था कि ये आगे खत्म कर देंगे। और कितन की ना जो नियर डियर होते हैं पार्टी के, उनको सेलेक्ट किया जाता है। पिछले साल मनोज तिवारी का भाई सेलेक्ट हुआ था उसमें, इस साल उन्होंने 30 कर दिया है, 10 से 30 कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। हर साल ये बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो ना। जो पढ़ा लिखा था ना बीएससी के थ्रू, अब वो कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं है। कागज तो होते ही सरकार के पास, क्योंकि एनडीए स्टैंड फॉर नो डाटा अवेलेबल, समझ रहे हो ना। तो किताब को ही खत्म करने, एजुकेशन को सवाल ही नहीं पूछेगा, को पढ़ेगा ही नहीं। अपने कितन के जो नियर डियर उनका सिस्टम में बैठाएंगे, ये बेचने जा रहे देश को भाई साहब। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि बन के हादसा एक बाजार में आ जाएगा, कि जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा, कि चोर चौकों की करो कदर। पता नहीं कब कौन कौन सी सरकार में आ जाए, चोर चौकों की सरकार है। 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है, समझ रहे हो। अपराधी और क्रिमिनल हमारा कानून बना रहे हैं। साधु प्रज्ञा ठाकुर क्या है, आतंकवादी चार्ज, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं ना। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ तो उसकी मैंने क्यों गए, आतंकवादी चार्ज है। पार्लियामेंट में बैठी है, गोड से जिंदाबाद के नारे लगाती है, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। ये लूटने वाले हैं, हमें पूंजीवादी व्यवस्था लागू करेंगे इस देश में। लाखों की जनसंख्या होती है, वहाँ पे चलती है ये। उदाहरण के तौर पर वैक्सीनेशन चल रहा है देश में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। जो 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो इस देश में लागू की गई है। वैक्सीनेट कर रहे हैं जो है, वो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, जो ज़्यादा जरूरी जिनको बूढ़े बाढ़े उनको। उदाहरण के तौर पर कौन दे रहा है, सरकार का इंटरवेंशन है, सरकार हेल्प कर रही है। अगर इस को ना प्राइवेटाइज कर दिया, एजुकेशन को, हेल्थ को, पेट्रोलियम को, अभी एग्रीकल्चर के 91 वाला मूवमेंट बता रहे हैं, समझ रहे हो। स्वयं की ताज़ा रिपोर्ट आई है 25 तारीख को। उसने बोला कि अंबानी ने 1 घंटे के दौरान, लॉकडाउन के दौरान 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसी दौरान गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए थे। ये बेचना नहीं तो क्या है, तेल निकालने पे लगे हुए हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, समझ रहे हो ना। राम नाम ये मंदिर बनवाते रहेंगे, घंटी बजाते रहेंगे, साले ये मंदिरों में घूमेंगे, हम लूट ले जाएंगे देश को। जो पनामा पेपर है, पैराडाइज पेपर है, स्विस बैंक अकाउंट में जो मोरों का दाना खिलाना, बताओ ना कौन से मोरों देश का दाना खा गए, समझ रहे हो ना। हमें पूछ रहे कागज दिखा, हमारी वोट लेके सत्ता में बैठे, बोले कागज दिखा, समझ रहे हो ना। सत्ता में हमने बैठाया, CNRC को तू क्या बोले, कागज दिखा, तू कौन है, कहाँ का है, समझ रहे हो ना बात को। अरे आप दिखाओ ना, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में क्या चल रहा है, रफाल के कागज कहाँ है, EU में क्या चल रहा है, उसके कागज कहाँ है। PM केयर को RTI से बाहर क्यों रखा, तेरे बाप की जागीर है क्या हो, किसका पैसा है, हमारा पैसा है, क्यों रखा उसको RTI से बाहर। यस बैंक का नो बैंक किसने बना, PMC को क्यों लूटा, समझ रहे हैं। सारे बैंक लूट लिए। प्राइवेटाइजेशन करने पे नया बजट आया है, उसमें क्या बोला कि 2 बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र की कंपनी बेची जाएगी। ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, देश को बेचने जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुना होगा ना आपने, पहले क्या बोला था कि बाहर की विकास कंपनी आएगी, विकास होगा, देश का ग्रोथ होगी, लोगों को रोजगार मिला है। 250 साल विकास किया, फिर पता नहीं सबको, लूटा नहीं देश को। ऐसे ये कंपनी आएंगे। अब क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंपनी है, जैसे वालमार्ट है, बैंक है, बेंज है, करगिल है, ये कंपनियां आएंगी देश में, धीरे धीरे इस पे पूरे मार्केट पे कब्जा कर लेंगी, मोनोपोली जमा लेंगी, फिर गुलामी पे उतराएगा दे, क्योंकि वो आदमी उसका कर्जा चुका नहीं पाएगा। किसान जमीनों पे कब्जा होगा, दूसरा समाजवाद आने वाला है इस देश में, गुलाम होने वाले हैं भाई साहब। तो शक है क्या कोई, बेचने वाले, मन बोल रहा हूँ बार बार, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। एक तो एक और समझ ले, ये सरकार जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे ना, कीड़ों मकोड़े की तरह बाहर आके बोल रहे पता नहीं कौन आतंकवादी खालिस्तानी है। एक तो इन बिल को समझे, नहीं तो अपने बिल में रहे, बाहर आके बिल बुलाए ना, समझ रहे हो ना बात को। जब किसी को पता ही नहीं है, तो ये बिल नहीं, एक्ट है। जब कानून बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, तो प्राइवेट मेंबर या कोई मिनिस्टर पेश करता है, उस टाइम में बिल होते हैं, तो दोनों हाउस पास हो जाते हैं, प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है, जब ये एक्ट बन जाते हैं। ये कानून है भाई, बिल नहीं है ये। तो ये जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनकी गिरफ्तारी हो रही है उस चीज़ को लेकर के, जो टूल किट एक पकड़ा मिला है उनको दिल्ली पुलिस को, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे मेरे भाई, डेमोक्रेसी होती है, डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट है। डायलॉग डिबेट तो लगा तेल लेने, क्योंकि पार्लियामेंट में कैसे कानून पास हुई देश में सबको पता है। डिबेट हो ही नहीं रहा, डिसेंट जो बची तो सवाल उठाएगा कि आपने डिबेट क्यों नहीं किया, उसको जेल में डाल दो। बीमा को रेखा मैंने बोला ना, वही है। कोई जर्नलिस्ट मंदी पुनिया, उसको गिरफ्तार किया। आत्र मेरे को केरला से आया तो उसको गिरफ्तार जेल में डाला। यूपा के चार्ज लगाते सीधा आतंकवादी। अगर देश में सवाल पूछना है तो मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ देश का, मैं दाऊद हूँ, फिर तो कुछ भी लादेन भी हूँ मैं। अगर देश के में गरीब गलत के खिलाफ आवाज उठाना तो मैं आतंकवादी हूँ भाई साहब। मैं इंटरनेशनल हूँ, पाकिस्तान जो कुछ बोलना बोलो, मैं हूँ। अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना है तो आखिर बनसा क्या सरकार की, फिर इसको तोड़ना है, तानाशाही पे उतराई है। कोड़ी क्या हो बेचना, हाथों भाव बेचना इस देश को, पूंजीपतियों की फंडिंग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ क्या? मेरे पास तो रोटी भी नहीं है, पेट में रोटी नहीं, मैं कहाँ से फंडिंग करूंगा? वो 2 रुपये देते हैं, 22 रुपये की कमाई करते हैं, उनकी पॉलिसी स्कीम बनती है। क्रोनी कैपिटलिज्म एक टर्म होती है, वो ये होती है, पहले तो पैसे देगा, फंडिंग करेगा, बाद में उसकी पॉलिसी बनाओ। इस देश कैसे तो लूटा जा रहा है, लूटने वाले हैं भाई साहब,
तो दिशा रवि की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जो गिरफ्तारी करने का तरीका है, यहाँ पे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाता है, उनको 7 दिन की रिमांड पे भेज दिया जाता है। क्या वही तो मैं कह रहा हूँ, तो डिसेंट यूज करो फिर जेल में डाल दो। आप मुझे बताइए, हमारा देश इतना कमजोर हो गया कि ये एक ट्वीट से हिल जाएगा, समझ रहे हो बात को? ये तो वो लोग हैं जो ग्रेटा थनबर्ग के FIR बना दी है इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने, बाहर वालों को नहीं छोड़ा। पेन का नाम नहीं है उसमें? नहीं, मैं पहले आया था एक बार, बाद में हटा लिया था। मैं क्या कहना चाहूँ, जिस आदमियों ने इन दोस्तों में 7 समुद्र सा पार बैठा उसको नहीं छोड़ा, तो अपने वालों को कैसे छोड़ेंगे? ये हिटलर ने क्या किया था? फासिज्म यही तो है, अथॉरिटी यही होता है कि उनको जो बोलेगा जेल में डालो, जला दो, राख कर दो, जेल में पड़े। बोला ना यूपा के चार्ज लग, आतंकवादी के चार्ज लग जाए, NS से यूज करते, प्रिवेंटिव डिटेंशन। बोले विकास होगा, 1.5 साल हो गया नेट बंद पड़ा है जम्मू कश्मीर। ये है विकास? नेट के बगैर क्या हो आज हमारी, आज कैसे पहुंची गांव-गांव में, गली गली में? तो कैसे ये आंदोलन फिर चलता रहेगा क्या? अभी कैसे खत्म होगा? खत्म नहीं होगा जब तक बिल कानून वापसी नहीं करो, वापसी नहीं, कुछ भी हो जाए। देखिए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, भगत सिंह आना पड़ेगा। अब भगत सिंह आएगा, इंकलाब आएगा और समाजवाद आएगा, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। बहुत बेच लिया इस देश में। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। अब इस देश में समाजवाद आएगा, जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वो ये आवाज है, जुबान हमारी धमाका, पार्लियामेंट तक आवाज चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।